नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ओंकारेश्वर। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल समृद्धि कंसल्टिंग पे। तो जैसे कि आपने सबने विटनेस किया, आज 1% का निफ्टी में फॉल हो गया था। लेकिन क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि फॉल होने से पहले कोई इंडिकेशन देता है कि मार्केट, जिसकी वजह से हमारा लॉस कम से कम हो जाए और हम और ज़्यादा लॉसेस होने से बच जाए। तो इसलिए मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया दोस्तों, इंडिकेशन बिफोर मार्केट फॉल का। तो इसमें 3 पॉइंट है दोस्तों: एफर्ट्स वर्सेस रिजल्ट्स, मार्केट मूवमेंट और पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस। ये 3 चीज़ें हैं जिनसे हम समझ सकते हैं पहले ही कि मार्केट में थोड़ा सा मंदी आ सकता है, उससे हम कैसे बचें। तो चलिए दोस्तों, चार्ट्स पे चलते हैं, यहीं पे समझाता हूँ। पे आप देख सकते हैं निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन किया है। जैसे कि आप देखेंगे, ये एक रेंज बनाया था निफ्टी ने, और रेंज को क्रॉस किया था। रेंज का हाई था 25115, उसको क्रॉस करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। ये पहले दिन था। इस पहले दिन में आप देख सकते हैं गैप अप ओपनिंग हुआ मार्केट का, लेकिन फिर से रेंज में क्लोजिंग हुआ। उसके बाद का दूसरा दिन, डेट अगर बोलता हूँ आपको, पहले दिन का डेट था 9 जून, उसके बाद 10 जून और 11 जून को जैसे आप देख सकते हैं कल भी मार्केट ऊपर हुआ, थोड़ा सा स्मॉल गैप अप ओपन हो गया, ऊपर गया और फिर से प्राइसेस रिजेक्ट किया। ये 3 दिन पे अगर आप देखेंगे कि मैंने जैसे पिछली वीडियो में बनाया था कि मार्केट कंडीशन अच्छा था, एडवांस और डिक्लाइन रेशियो जैसे आप देख सकते हैं, एडवांसेस ज़्यादा ही थे, डिक्लाइन कम ही थे, लेकिन फिर भी मार्केट ऊपर जाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार रिजेक्शन आ रहा था। एक सटल मूवमेंट इंडिकेशन है दोस्तों, कि छोटा सा इंडिकेशन है कि मार्केट में अपर साइड पे रिजेक्शन आ रहा है और स्टॉक्स में गिरावट होने का चांसेस है। और जैसे आपने देखा, आज 12 जून को ब्रेकडाउन हो गया और फिर से रेंज में आ गया मार्केट। और उसके साथ साथ न्यू हाइज भी अच्छे थे, फिर भी इतना अच्छे इंडिकेशन होने के बाद भी मार्केट में हायर प्राइसेस नहीं मिल रहे थे, बल्कि रिजेक्शन हो रहा था। इसको बोलेंगे एफर्ट्स वर्सेस रिजल्ट दोस्तों। एफर्ट्स मतलब मार्केट एफर्ट्स दे रहे हैं, स्टॉक्स में बाइंग होने करने की लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऊपर के प्राइसेस पे सेलर्स आ रहे थे और रिजेक्शन हो रहा था। मतलब जितना एफर्ट दे रहे थे उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा था, इसकी वजह से मार्केट में रिजेक्शन हो गया। तो दैट इज कॉल्ड एफर्ट्स वर्सेस रिजल्ट्स। और मार्केट मूवमेंट जैसे आप देख सकते हैं, रेंज का ब्रेकआउट ट्राई किया, रेंज ब्रेकआउट ट्राई किया, ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर से रिजेक्शन हुआ, फिर से रिजेक्शन हुआ और आज आखिर में ब्रेकडाउन हुआ। ये एक ब्रेकडाउन का जो पॉइंट था, प्राइस लेवल था, ये भी एक इंडिकेशन था कि ये ब्रेकडाउन हुआ है। मतलब इतना पॉजिटिव मोमेंटम होने के बाद भी ब्रेकडाउन हो रहा है, इसका मतलब मार्केट में वीकनेस है। तीसरा जो इंडिकेशन था दोस्तों, जो मैं प्रेजेंटेशन में डाला हूँ, उसका इंडिकेशन है पोर्टफोलियो दोस्तों। पिछले कुछ दिनों में मैंने पिछले वीडियोस बनाए, मैं लिंक डाल दूंगा पिछले वीडियोस का। जैसे कि आप देख सकते हैं, इंजीनियर्स इंडिया का एक मैंने ब्रेकआउट का वीडियो डाला था, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। जैगल का भी एक ब्रेकआउट को मूवमेंट दिया था, यहाँ पे भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। आरती फार्मा में मैंने बहुत पहले स्टॉक लिया था, रिजेक्शन हो रहा था, इसलिए मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया इसमें। और ऐसे और 3-4 स्टॉक्स थे। तो पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस जो है दोस्तों, अगर आपने जो रिसेंटली स्टॉक्स लिए हैं उसमें स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, मतलब अभी बाइंग का इंटरेस्ट स्टॉक्स में कम हो गया है। ऐसा नहीं है कि मेरे जो स्टॉक्स लिए उसमें ही कम हो गया, और बहुत सारे स्टॉक्स में ऊपर के प्राइसेस पे सेलिंग हो रही थी। तो ये भी एक छोटा सा हिंट है दोस्तों मार्केट की तरफ से, कि अगर आपके स्टॉप पोर्टफोलियो के स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं या फिर पोर्टफोलियो नीचे जा रहा है, इवन इफ मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम है, जो कि हम न्यू हाई और न्यू लो और एडवांस डिक्लाइन का चार्ट देख के बोल सकते हैं, ये दोनों पॉजिटिव मूवमेंट होने के बाद भी और मार्केट का हाई क्रॉस करने के बाद भी अगर पोर्टफोलियो नीचे जा रहा है, इसका मतलब है मार्केट में अंडरलाइंग वीकनेस है। तो ये भी एक हिंट है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये 3 हिंट है दोस्तों। अब हमें समझ में आ गया कि मार्केट में वीकनेस हो, तो आप क्या करना चाहिए। एक तो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आप एक तो नए पोजीशन ना ले, इससे आप बच सकते हैं ज़्यादा लॉस होने से। दूसरी चीज़ है, अगर पोजीशन आपको नए मिलने के चांसेस दिख रहे हैं आपको, या और एक नए स्टॉक मिल रहे हैं, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, कम पोजीशन साइज ले सकते हैं। मतलब आप फॉर एग्जांपल आप पहले 1 लाख रुपए का स्टॉक लेते थे, तो आप 50,000 के ले सकते हैं, ताकि अगर फिर से गिरावट हो गया और आपको फिर भी लग रहा था कि स्टॉक ले लें, अच्छा मोमेंटम दिख रहा है, तो आपको एटलीस्ट स्टॉप लॉस हिट होने के बाद लॉस तो कम हो जाएगा। इस तरह से आप लॉस से बच सकते हैं, या फिर प्लेन आप साइड लाइन हो सकते हैं। या फिर अगर आप एडवांस ट्रेडर है, तो यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन होता है, वेट मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जब ब्रेकडाउन हुआ
तो आप शॉर्ट भी कर सकते थे मार्केट को। इसमें भी था शॉर्ट को, निफ्टी में भी था शॉर्ट अपॉर्चुनिटी। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बैंक निफ्टी में भी बहुत अच्छा खासा मोमेंटम होने के बाद भी फिर से गिरावट कंटिन्यू हो रहा था। तो इसमें तो कोई ट्रेड नहीं दिख रहा मेरे को फिलहाल, लेकिन फिर भी अगर आप एडवांस ट्रेडर हैं तो ये शॉर्ट करके अपॉर्चुनिटी कैश कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप लॉस से भी बच सकते हैं। और अगर आपको जानकारी हो शॉर्ट करने की और शॉर्ट करने में आपने पहले भी एक्सपीरियंस हासिल किया हो तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप लॉस भी बचाएंगे और प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।